नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे और इस किताब के बारे में पहले भी बताया था आपको। 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल है और सभी भूगोल खंड से हैं। ठीक, तो दोस्तों, अगर यदि आप एसएससी हो, रेलवे हो, टीजीटी पीजीटी हो और ज्योग्राफी नेट जीआरएफ हो और पटवारी लेखपाल हो, पुलिस हो, दरोगा, स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी तक के भी एग्ज़ाम प्री की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने टॉपिक जो देखा था वो था दक्षिण भारत की नदियाँ, और उसके एमसीक्यूज़ भी लगा दिए थे हम लोगों ने। तो पहले 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज के जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है बी वाला, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बी वाला इसका सही उत्तर है। तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। ठीक, दोस्तों, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी नदी कावेरी जारी किया गया था। दोस्तों, इसमें दिया गया है, वही एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, दक्षिण की गंगा गोदावरी को, ठीक, सॉरी, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक, लेकिन की लग गया बीच में, तो की लग गया है तो बीच में, तो कावेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा गया है, ये एनसीईआरटी में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है दोस्तों किस किस के मध्य है? ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों, ये 3 राज्यों के बीच है, वैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक और राज्य इसमें, हाँ, महाराष्ट्र। ठीक, तो इसमें 2 ही दिए गए हैं, इसलिए ये इस क्वेश्चन में स्टार लगाया है। तो इसमें 2 ही दिए गए थे। तो कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये डेट 1957 से चला आ रहा है। ठीक, 1957 से ये विवाद चला आ रहा है 3 राज्यों के बीच। तो ये कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों, सभी ये लगभग ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो सबसे लंबी आप जानते ही हो गोदावरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों कृष्णा नदी है लंबाई में। तो इसमें दूसरे नंबर पे होगी नर्मदा, जहाँ तक है। तो हाँ, बिल्कुल, तो पहले नंबर पे है गोदावरी, दूसरे में नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। दोस्तों, इनका क्रम दिया गया है, अब इनकी लंबाई दी गई है चारों की। तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई दोस्तों 851 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। ध्यान रखेंगे, कृष्णा। और उसके बारे में हमने नोट्स में पढ़ा था। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1400 किलोमीटर। ध्यान रखिए, कृष्णा की जो लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक, ठीक है, सबसे लंबी से सबसे छोटी तक क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गोदावरी, दूसरे में आ जाएगी कृष्णा, तीसरे में आ जाएगी नर्मदा, फिर महानदी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो रहा है? पहले नंबर 3, फिर दूसरा कृष्णा, फिर चौथा नर्मदा, फिर महानदी। तो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो गोदावरी की क्या लंबाई है? 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और महानदी की 851 किलोमीटर। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पूर्व की वीडियो देख लें। अगर आप इस टॉपिक को ही देखना चाह रहे हैं तो इससे पूर्व की जो पहले वाले वीडियो दी हैं मैंने, उसको देख ले। उसमें हमने नोट्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने उनको क्वेश्चनों को लगाया है। तो यदि जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप नए हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। दोस्तों किन 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 दो नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया था, ये क्वेश्चन IAS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी को, दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा 20 का सही है, तो गोदावरी और कृष्णा, ठीक। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली, दोस्तों जो पूर्व की ओर बहती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम, उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही क्रम है ए वाला, पहले सुवर्ण रेखा नदी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है ना, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगई। वेगई सबसे दक्षिण में है और उससे उत्तर में कावेरी, फिर पेन्नार, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर सुवर्ण रेखा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, IAS फ्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप दोस्तों मैप के माध्यम से आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है दोस्तों। सबसे उत्तर में सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगाई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेगाई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो दोस्तों कौन सा अपवाह तंत्र रखेगी, ये अरीय रखेगी या खंडित रखेगी या वृक्षनुमा रखेगी या जालीदार रखेगी। दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृक्षनुमा है उसको वैसा अपना अपवाह तंत्र रखती है। तो दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही कथन जो नहीं है उसको हमें देखना है। तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, पहला क्या सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी वाला, ठीक है। तो सी वाला गलत है, बाकी महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही है। और गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ताप्ती नदी का जो उद्भव है मध्य प्रदेश से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो कावेरी नदी है दोस्तों भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिन्हें हिंदू पवित्र तीर्थ मानते हैं। उनकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगु जिले में स्थित है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है उसका जो उद्गम है पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है इसका, ठीक है। कर्नाटक की पश्चिमी घाट पहाड़ियों में, जिला है कोडगु जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी नदी। दोस्तों शेष अन्य से भिन्न इसमें दिया गया है। तो पहला है नर्मदा, फिर सिंध है, फिर तापी है, फिर महानदी। दोस्तों ये तीनों ही नदी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, ये तीनों ही नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। जबकि सिंधु नदी दोस्तों, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और जबकि जो महानदी है दोस्तों ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों इसमें स्टार लगा है, इसको देख लेते हैं एक बार। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। तो जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है, इस आधार पर महानदी तीन अन्य से भिन्न है। सिंध नदी का उद्गम दोस्तों स्रोत जो भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में है, अतः विकल्प बी और डी दोनों ही सही है। दोस्तों इस प्रकार से ये विवादित क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जो नर्मदा है इसका भी उद्गम भारत में है, ताप्ती का उद्गम भी भारत में है, और महानदी भैया तीनों का ही उद्गम जो है भारत में है, लेकिन सिंधु का उद्गम भारत में नहीं है। एक हिसाब से ये अलग अलग रहा है, एक स्तर से अगर सोचा जाए तो सबसे अलग ये लग रही, लेकिन दूसरे हिसाब से अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के हिसाब से देखा जाए तो महानदी नदी जो है ये अपना मुहाना बनाती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। जबकि ये तीनों अपना मुहाना कहाँ पे बनाते हैं, ये तीनों बनाते हैं अरब सागर में अपना मुहाना बनाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन स्टार लगाया गया है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। दोस्तों एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है, पहले है नर्मदा, बिल्कुल बनाएगी दोस्तों क्योंकि पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी बनाएगी, और मांडवी और महानदी। दोस्तों महानदी नहीं बनाएगी क्योंकि महानदी
कहाँ पे, इसका मुहाना कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी में जो भी जाती है वो एस्चुरी ना बना के वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो नर्मदा, तापी और मांडवी दोस्तों, ये 3 नदियाँ जो है एस्चुरियाँ बनाएंगी, ठीक है। तो इसका डी उत्तर सही है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रभावित होते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष नदियाँ जो शेष नदी हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मांडवी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो दोस्तों एस्चुरी बनाने वाली नदी है, ज्वारनबुद बनाने वाली नदी इसमें से कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी ये तीनों ही डेल्टा का निर्माण करेंगी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है दोस्तों, तो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी, ठीक है। तो महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ई वाला। तो क्योंकि तेल नदी किसकी सहायक नदी है पूछ रहा, तो बागमती, घाघरा, गंडक और कमला ये चारों ही हैं, इनमें से उपयुक्त में से या एक से अधिक। तो इसका एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब और मांड आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनके जल का अभाव है, किनमें जल का अभाव है मतलब, ठीक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभाव जिसमें जल का है दोस्तों वो कौन, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 1 और 2। यानी कि 1 और 2 में कौन कौन सी आ जाएंगी, साबरमती घाट और ताप्ती घाट। इन 2 नदियों में जो ये हैं, ये 2 जो घाट हैं इनमें जल का अभाव है, ठीक है। बाकी कृष्णा घाट और कावेरी घाट में जल पर्याप्त मात्रा में है। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। लंबा क्वेश्चन है 41वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक नामक स्थान से। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी दोस्तों, और सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। दोनों ही जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल एक ही है, लेकिन एक बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, दूसरी अरब सागर में गिर रही है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन पर विचार करना है। पहला है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तो दूसरा है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तीसरा है, दोस्तों इसका उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया दोस्तों न तो 1 है न तो 2 है, तो दोनों ही गलत है दोस्तों इसका। तो इसका एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और कबानी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों। तो निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है इनमें से, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र सी यानी कि गोदावरी नदी का है, ठीक है। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दोस्तों 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, जबकि गोदावरी का दोस्तों 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है तथा कृष्णा नदी का दोस्तों 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी। चलिए, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों। तो सेकंड नंबर का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा भारत का, तो भारत का हो जाएगा सी, गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा बड़ा बेसिन नदी बेसिन है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है दोस्तों। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि 1465 किलोमीटर गोदावरी है। सेकंड नंबर पर 1400 किलोमीटर किसकी है, कृष्णा की है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की जो लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है 1312, जबकि महानदी की 851 तथा कृष्णा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी फिर वही क्वेश्चन, तो 1400 किलोमीटर गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो वही क्वेश्चन फिर से गोदावरी वाला। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए दोस्तों, तो निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां इनमें से कौन कौन सी है, तो डी वाला 2 और 3 यानी कि इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती, ये एक इंद्रावती हो जाएगी, दूसरा प्रणहिता, ये दोनों ही गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियों में प्रणहिता, वर्धा, ठीक है, वेनगंगा, माहेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मुला, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों नदियां हैं। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, फिर एक बार फिर से हम गोदावरी की सहायक नदियां देख लेते हैं। प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मुला, दूधना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। ठीक है, तो गहरी खड्ड भूमि के लिए कौन सी नदी विख्यात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। ठीक, और उत्तरमुखी होकर यह महाकड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो चंबल नदी पे। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड यानी कि रिवाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो इस विचार करना है नदी उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएगी, इसका बी आपको दिख रहा होगा 2 और 4 वाली, तो नागावली और वंशधारा, ये पूर्वी घाट से निकलती है। ठीक, पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं नागावली और वंशधारा। तो ब्राह्मणी और दोस्तों जो इसमें दिया गया है, एक दिया गया ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा, तो ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है दोस्तों, जबकि नागावली और वंशधारा का जो उद्गम है पूर्वी घाट से होता है। तो दोस्तों आज के जो इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।